आपने भी दोस्तों शायद कभी कभार सोचा होगा कि ये हीरो कितना कमाल लगता है, जहाँ फिर कोई हीरोइन आपकी बहुत ही बढ़िया वाली क्रश रही होगी। लेकिन कुछ लोग तो इतने ज़्यादा दीवाने बन जाते हैं कि वो पूरी तरह से खुद को अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी की तरह ही बना देना चाहते हैं। अब चाहे आप माने या ना माने, लेकिन ऐसे जुनून वाले लोग आज के दिन इस पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। और इस तरह के अपने जुनून को पूरा करने के लिए ये लोग सहारा लेते हैं प्लास्टिक सर्जरी का। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ये प्लास्टिक सर्जरी सही से काम करे। इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं कि दुनिया के कुछ लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करके खुद को खूबसूरत तो बनाना चाहा, लेकिन इसके बाद उनकी जो हालत हुई ना, उसके बाद तो पूरे वर्ल्ड ने ही उनका मजाक उड़ाया। तो चलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि वीडियो होने वाली है बेहद इंटरेस्टिंग। नंबर 1 नाम आता है रोड्रिगो एल्वेस जेसिका। है तो वैसे दोस्तों ये ब्राज़ील के, लेकिन 19 साल की उम्र में ही ये यूके में आ गए से दोस्तों ध्यान रखना, आ गए से मेरा मतलब है लड़का। ये असल में लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। बचपन में ही रोड्रिगो के ग्रैंडफादर ने उन्हें तोहफे में एक बार्बी डॉल दी और यहीं से उनका ऑब्सेशन शुरू हो गया था लड़कियों जैसी चीज़ों में। 17 साल की उम्र होते होते उनके ब्रेस्ट में भी दोस्तों हलचल होनी शुरू हो गई थी। इसी के चलते उन्हें 17 साल की उम्र में ही पहली बार प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी, ताकि दोस्तों वो लड़की बिल्कुल भी ना लग पाई। यहाँ तक तो बात बिल्कुल चलिए ठीक थी, लेकिन इसके बाद रोड्रिगो को अपनी नाक भी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके कई दोस्त उनकी नाक को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। लेकिन उन्हें अपनी नाक की सर्जरी कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने दोबारा सर्जरी करने का फैसला किया। और उसके बाद तो ये सिलसिला जैसे तैसे शुरू हुआ, ये आज तक भी नहीं रुका और आज तक वो टोटल 51 प्लास्टिक सर्जरीज करवा चुके हैं। अपनी बॉडी को परफेक्ट एंड डॉल में बदलने के लिए उन्होंने कई तरह के काम अपनाए हैं, कई तरह की सर्जरीज और कई तरह के प्रोडक्ट्स, लेकिन सक्सेस शायद आज तक मिली ही नहीं। 2019 के साल में उन्हें फील हुआ कि असल में वो अब एक ट्रांसजेंडर बन चुके हैं, और अब तो उन्होंने ये फैसला भी कर लिया था कि अब उन्हें जेसिका बनना है, जिसके लिए उन्होंने 1 लाख पाउंड का खर्चा किया और अपने पहले वाले इम्प्लांट किए हुए 6 पैक कैप्स को भी निकलवा दिया और साथ ही उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाए। इतनी ज़्यादा सर्जरी और इतनी ज़्यादा मशक्क़त के बाद उनका तो यही कहना है कि आज के दिन वो एक लड़की बनकर बेहद ही ज़्यादा खुश हैं। चलिए अगर वो खुश हैं तो हमें क्या लेना देना। नंबर 2 की अब बात करते हैं। नंबर 2 पर नाम आता है सेल्सो सेंटबेंस। रोड्रिगो की तरह सेल्सो को भी दोस्तों हमेशा से ही बचपन से ही बार्बी डॉल से खेलने का बेहद ही शौक चढ़ा था। उनके दोस्त कई बार उन्हें कैन डॉल के नाम से बुलाते थे, जिसके बाद उनके अंदर जुनून चढ़ गया कि अब तो उन्हें रियल में ही कैन डॉल बनना है। 16 साल की उम्र में ही पहली मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्होंने अपनी पहली सर्जरी करवाई। इसके बाद लगातार बिना ब्रेक उन्होंने 4 और सर्जरीज करवाई, अपनी नाक की, अपनी चीन की, अपने माथे की और पूरे फेस की। साथ ही उन्होंने मोटे सिलिकॉन इम्प्लांट्स लगवाए अपनी चेस्ट पर। हालांकि इतनी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद वो ब्राज़ील में इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि किसी भी जगह पर आने के लिए वो 12 लाख रुपए कुछ मिनटों के लिए ही चार्ज करते हैं। इसके बाद इन्होंने अपने जुनून को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए अपनी ही खुद की ब्रांडिंग वाली डॉल्स को लॉन्च किया। लेकिन इतने ज़्यादा हैंडसम लड़के या फिर जो भी कहिए, लड़की की उम्र दोस्तों काफ़ी कम थी, क्योंकि जून 2015 के साल में उनका ब्लड कैंसर के चलते देहांत हो गया और इतनी ज़्यादा कमाल की पर्सनैलिटी इस दुनिया को अलविदा कह गई। नंबर 3 नाम आता है वलेरिया लुकिनोवा का। अभी तो लड़कों की बात चल रही थी जो कि बार्बी डॉल बनना चाहती हैं, लेकिन अब रियल वाली बार्बी की बात होगी। इनकी ये लुक दोस्तों किसी साधारण चीज़ से इंस्पायर नहीं है, बल्कि इन्होंने तो कहा है कि इनकी ये कमाल की लुक एलियन से इंस्पायर है। इनका काम ये है कि ये आपको या किसी को भी पूरी तरह से इंस्ट्रक्ट कर सकती हैं कि आप अपनी बॉडी से निकलकर किसी भी जगह पर कैसे जाएं। शायद आपको समझ नहीं आए, लेकिन इस काम को दोस्तों सीधा सीधा कहते हैं आउट ऑफ बॉडी ट्रेवलिस्ट। हालांकि खुल्लम खुल्ला सबके सामने तो वैलेरिया यही कहती हैं कि उन्होंने अपनी बॉडी में सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाए हैं और बाकी सब कुछ है नेचुरल। लेकिन बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स और बड़े बड़े र्यूमर्स का यही कहना है कि इतनी ज़्यादा कमाल की लीन फिगर पाने के लिए इन्होंने अपनी रिब्स की हड्डियों को निकलवाया है। सुनकर ही आपके शरीर में करंट दौड़ गया होगा, लेकिन साइंस यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आप अपनी रिब्स की खूबसूरत हड्डियों को निकाल सकते हो, ताकि काफ़ी ज़्यादा पतले और लीन यूनिक लगो। नंबर 4 नाम आता है शुले खान। इंडिया में तो दोस्तों इंडियन आइडल जैसे कई तरह के शोज़ में कई तरह के लोग परफॉर्म करने आते हैं।
ऐसे ही ब्रिटिश रियलिटी शो के द्वारा नाम कमाने वाली एक्टर हैं क्लोए खान, जिन्होंने 2010 के साल में अपना नाम क्लो माफिया करके एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन स्टेज पर नशे में आने के चलते उन्हें पूरी तरह से वहां पर निकाला गया, जिसके चलते वो लंबे समय तक कहीं नज़र नहीं आई। और इसके बाद जब दुनिया के सामने उनकी एंट्री हुई तो कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया, इस लेवल की खूबसूरती जो थी। 2016 में यूके के एक टीवी शो के चलते वो दुनिया के सामने आई, जिसके चलते एक बार फिर से वो दुनिया में छा चुकी थी। अभी तक हमने जितने भी लोगों की बात की उनको सर्जरी के चलते कुछ खास बड़ा नुकसान तो हुआ था, लेकिन इनके साथ की कुछ ज़्यादा ही बड़ी पड़ी। इन्होंने दोस्तों सर्जरी किसी बहुत ही ज़्यादा बड़े डॉक्टर से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर एक लिंक के ज़रिए यूक्रेनियन सर्जर से ही अपनी सर्जरी करवाई। सर्जरी में उनके नाक की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि सुंदरता को तो गोली मारो, लेकिन उनकी जान ही बड़ी मुश्किल से बची, क्योंकि कुछ मिनटों के लिए तो उनकी सांस ही रुक चुकी थी। इस सर्जरी के चलते दोस्तों उनकी सेंस ऑफ स्मेल भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, और इसको ही ठीक करने के लिए उन्होंने दोबारा से सर्जरी करवाई। इतना ज़्यादा खतरा दोस्तों बहुत बड़ा ले लिया इन्होंने। खूबसूरती तो इनकी ज़रूर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई सर्जरी के चलते, लेकिन सर्जरी के चलते इनकी जान भी दोस्तों बड़ी ही ज़्यादा मुश्किल से बच पाई। नंबर 5, सायरताबाद। चेहरे को देखकर तो इस लड़की की तरफ किसी को भी नहीं लगेगा कि इसके चेहरे में कुछ ऐसा फॉल्ट है जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़े, लेकिन इनके जुनून के भी क्या ही कहने। इन्होंने अब तक एंजेलिना जोली बनने के लिए अपनी सर्जरीज पर 50 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन अंत में अपनी ब्यूटी तो खो ही डाली और एंजेलिना जोली बनना तो दूर की बात। अब तो लोग इन्हें डरावनी एंजेलिना जोली के नाम से भी जानते हैं। 2017 के साल में जैसे ही इंस्टाग्राम पर उनकी फ़ोटोज़ वायरल होना शुरू हुई तो उनकी पॉपुलैरिटी तो पूरी दुनिया में बढ़ गई, लेकिन कुछ लोग उनसे इतना ज़्यादा ऑफेंड हो चुके थे कि पुलिस को उनकी रिपोर्ट भी कर दी। 2019 के साल में उनको काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से पैसे कमाने और बेहद ही डरावनी फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए गिरफ्तार भी किया गया। प्लास्टिक सर्जरी के जुनून के चलते दोस्तों इनकी बहुत ही ज़्यादा मोटी कमाई तो वेस्ट हुई ही, साथ ही पूरी दुनिया के सामने भी इनका मजाक बना। हालांकि दूसरी तरफ सच बात ये भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई अपनी इस बेहद ही ज़्यादा अलग लेवल की लुक के चलते। पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा लोग प्लास्टिक सर्जरी को लेकर दोस्तों जुनून में रहते हैं, इससे पता चलता है कि आज के दिन भी लोग कितने ज़्यादा अलग सोच रखते हैं ब्यूटी को लेकर, क्योंकि ब्यूटी तो दोस्तों आँखों में होती है देखने वालों की। हालांकि वैसे किसी भी लुक के चलते उसको सजा देना ये बेहद ही ज़्यादा गलत बात है, और सही में दोस्तों नेचुरल ब्यूटी जैसी तो किसी चीज़ में बात ही नहीं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा, और साथ ही ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल टेक प्रो अभी सब्सक्राइब कीजिए।